गर्मियाँ आ गई हैं और हमें ठंडा पानी पीना बहुत अच्छा लगता है। और हम सब जानते हैं कि फ्रिज का या कूलर के पानी की बजाय मटके का पानी पीना हम सब के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन नया मटका खरीदने के बाद मटके को कैसे तैयार करना है, क्या करना है, इसको लेकर आपको ढेरों वीडियो मिल जाएंगे। कोई कहेगा आपको इसमें हाथ डालकर नहीं धोना है, कोई कहेगा इसमें नमक डालकर धोना है। लेकिन ये सब हमें क्यों करना चाहिए? अगर आप इसके पीछे का लॉजिक समझेंगे, इसके पीछे की साइंस को समझेंगे, तो आप सही सही जान जाएंगे कि आपको एक्चुअली में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको मटके को किस तरीके से तैयार करके गर्मी में यूज़ करना चाहिए। गर्मियों में मिट्टी के घड़े में पानी ठंडा रहता कैसे है? एक्चुअली हम सब ने छोटी क्लासेस में साइंस में ये पढ़ा ही है कि मिट्टी के बर्तन जब बनाते हैं तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र होते हैं और जब हम इसमें पानी भरते हैं तो इन छिद्रों से पानी रिसता है। जब आप नया घड़ा लेंगे और इसमें आप पानी भरेंगे तो आपको बहुत ही एक मधुर सी आवाज़ आएगी। एक्चुअली वो पानी इन छिद्रों में घुसता है और वहाँ से हवा निकलती है, इसलिए ये आवाज़ आती है। ऐसा किसी भी मिट्टी के बर्तन के साथ होता है। इवन जब आप दिवाली के समय दिया भी पानी में डुबाते हैं तो भी इस तरीके की आवाज़ आती है। तो बस यही तो है इसका साइंस। इन छोटे छोटे छिद्रों से पानी रिसता है और यह पानी मिट्टी के घड़े के बाहरी सरफेस से इवापोरेट होता है, वाष्पीकृत होता है। और वाष्पीकृत होने के लिए इसे थोड़ी सी ऊष्मा की ज़रूरत होती है, मतलब थोड़ी हीट की ज़रूरत होती है। और ये हीट वो अंदर में रखे जो पानी है इससे लेता है और इसी वजह से जो अंदर का पानी है वो ठंडा होता है, क्योंकि उसकी हीट घड़े के सरफेस से जो पानी इवापोरेट हो रही है उसमें यूज़ हो जा रही है। इसे हम इंग्लिश में लेटेंट हीट भी कहते हैं। ये सब आपने क्लास 8-9 में पढ़ा होगा और बस यही रीज़न है कि मिट्टी के घड़े में पानी ठंडा होता है। इसके छोड़ और कोई इसका लॉजिक नहीं है। तो हमको मिट्टी के घड़े में जो बारीक बारीक छेद होते हैं इन्हें बहुत अच्छे से बनाए रखना होता है। तो मैंने भी एक नया घड़ा लिया है और घड़ा लेते समय इसे आप इस तरीके से बजा कर ले। घड़ा जितना अच्छा पक्का होगा वो उतनी अच्छी आवाज़ देगा। तो ये हम सब जानते हैं। और अब इस घड़े को हम बहुत अच्छे से अंदर बाहर से हमें धोना है। अंदर में भी इसमें काफ़ी सारी छोटी छोटी रेती जैसा होता है। बाहर का सरफेस तो एटमॉस्फेयर में एक्सपोज रहता ही है, तो इसे हम कपड़े से या हाथों से, जैसा आपको पसंद हो, आप इसे अच्छे से धो लें। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, मिट्टी का घड़ा कितना भी मजबूत हो, जब इसमें पानी भर जाता है तो ये काफ़ी इसका वेट बढ़ जाता है। तो इसलिए आप घड़े को पूरा भर कर कभी नहीं उठाएं। घड़े को आप जिस भी स्टैंड में रखना हो उसमें रख दें और उसके बाद इसमें आप पानी भरें। तो मैंने इस तरीके का एक स्टैंड लिया है और इस स्टैंड के ऊपर घड़े को रख दे रही हूँ और इसे हम पूरी तरह से भर देंगे, क्योंकि अंदर अगर कुछ पोर्स हैं तो ये पानी उसके भी कांटेक्ट में आएगा, तो ये एक तरीके से इसकी पूरी सफाई हो जाएगी। तो इसमें पानी भरकर इसे हम 7-8 घंटे के लिए रहने देते हैं। और घड़े के ऊपर के लिए भी हमने एक मिट्टी का ढक्कन लिया है, तो उसको भी हम इसी तरीके से प्रोसेस करेंगे। तो उसके ऊपर भी पानी भर देते हैं और इसे हम छोड़ देते हैं। ऊपर से मैं एक कपड़ा ढक दे रही हूँ, क्योंकि घड़ा और इसका जो ढक्कन है ये बहुत अच्छा मैचिंग वाला नहीं होता है। कहीं कहीं थोड़ी गैप रहती है, क्योंकि मिट्टी की बनी हुई चीज़ है तो थोड़ा सा गैप रहना लाजिमी है। तो इसे हम ढक देते हैं और इसे 6-7 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। 6-7 घंटे बाद अब इसे मैं खोल रही हूँ तो देखिए ढक्कन का पानी भी थोड़ा कम हुआ है और घड़े का पानी भी थोड़ा कम हो गया है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि घड़े के सरफेस से पानी रिस कर नीचे निकल गया है और ये होना भी चाहिए। इसका मतलब कि हमारा घड़ा एकदम सही है और घड़े से पानी इवापोरेट होगा तो हम घड़े में जो पानी रखेंगे वो एकदम ठंडा होगा। तो इस पानी को हमें यूज़ नहीं करना है, तो इसे डिस्कार्ड करने के लिए मैं निकाल ले रही हूँ। और मैंने आपको पहले ही बताया, पूरा भरा हुआ घड़ा आप कभी भी ना उठाएं। तो इससे मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी निकाल रही हूँ। और हम सब जानते हैं कि पूरी दुनिया अभी वाटर क्राइसिस से जूझ रही है, तो इस पानी को भी हम फेंकेंगे नहीं। इस पानी को हम गार्डन में यूज़ कर लेंगे या फिर झाड़ू पोछा किसी दूसरे काम में हम यूज़ कर सकते हैं। मैं इसे आज गार्डन में ही डाल दे रही हूँ। चलिए, अब हमारा घड़ा बिल्कुल तैयार हो गया। अब दूसरा स्टेप, आप चाहें तो घड़े को बस आप इसके बाद इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं, इस पर डायरेक्ट पानी भर सकते हैं। लेकिन घड़े के पोर्स अगर पूरी तरह से खुले हुए ना हो या अगर आप पुराना घड़ा यूज़ कर रहे हो तो प्रेफरेबली आप इसे थोड़ा सा नमक डालकर धो लें। आप चाहे तो नमक डालें, आप चाहे तो सेंधा नमक डालें, या एक और अच्छी चीज़ है जो आप यूज़ कर सकते हैं वो है एक नींबू। आप एक नींबू का रस भी डाल सकते हैं। इससे अगर पोर्स में कहीं पे कुछ भी
छोटी मोटी कुछ गंदगी फंसी होगी तो वो निकल जाएगी। और पुराना घड़ा हो तो उसमें तो आप ये ज़रूर करें। तो 5-6 ग्लास पानी डालकर इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देते हैं और इसे घड़े के चारों तरफ सरफेस में हाथ नहीं डालना है, ऐसे ही हमें घुमाकर इसके सरफेस में घुमा देना है और फिर इसे हम 15-20 मिनट या आधे घंटे तक छोड़ देंगे। उसके बाद इसे हम धो लेंगे और धोकर फिर इसे हम भरना शुरू करेंगे। तो ये घड़ा अब हमारा पूरी तरह से तैयार हो गया है। इसे हम अच्छे से धो ले रहे हैं और अब इसमें हम पानी भर रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि घड़े में पानी ठंडा नहीं होता है। वो इसलिए होता है कि इसके जो छेद हैं वो शायद बंद हो गए हों या उसमें कुछ रुकावट आ गई हो तो पानी रिस नहीं पा रहा है, या कई बार पुराना घड़ा हो तो उसमें भी पानी ठंडा नहीं होता है। तो उस केस में आप घड़े को 3-4 घंटे के लिए धूप में रख दीजिए। इसमें अगर कुछ भी ग्रोथ हो गई हो या कुछ भी रुकावट आई हो तो वो थोड़ी सूख जाएगी और उसके बाद आप 4-5 ग्लास पानी डालकर उसमें या तो एक नींबू का रस निचोड़ दें या थोड़ा सा नमक डाल दें और उस पानी से आप घड़े के अंदर के सरफेस को अच्छे से धो दें और उसके बाद इसे फिर साफ पानी से एक बार धोकर फिर आप घड़े को भरना शुरू करें। बस इतना ही आपका काम है। इसके बाद घड़ा अपने आप आपको ठंडा पानी देगा। आपने कई बार सुना होगा या बचपन में देखा भी होगा, हम थोड़ी सी रेती रख देते थे और उसके ऊपर घड़े को रख देते थे। जब एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है मई जून के महीने में, तो उस समय घड़े को बाहर से ही इतनी हीट मिल जाती है कि इसके सरफेस पे जो पानी अंदर से रिस कर बाहर आ रहा है वो पानी एटमॉस्फेयर के हीट को लेकर उससे ही वाष्पीकृत हो जाता है, मतलब वहीं से इवोपरेट हो जाता है। तो घड़े को अंदर के पानी से हीट लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए हमें घड़े के ऊपर के सरफेस को ठंडा रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर ऊपर का सरफेस ठंडा होगा तो घड़े के सरफेस पे जो भी पानी है उसे वाष्पीकृत होने के लिए या इवोपरेट होने के लिए अंदर से ही पानी की ज़रूरत पड़ेगी। सिर्फ यही रीज़न है कि घड़े को या तो थोड़ी रेती में या थोड़े से मिट्टी के ऊपर रखा जाता है। लेकिन जब हम बड़े शहरों में रहते हैं तो हमें रेती या मिट्टी मिलना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो उस केस में आप क्या करें? तो उस केस में आप घड़े के ऊपर के सरफेस को एक गीले कपड़े से लपेट दीजिए। गीले कपड़े से लपेट देंगे तो घड़े के जो ऊपर के सरफेस में जो पानी है वो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं आएगा, तो उसे इवोपरेट होने के लिए अंदर के पानी से ही हीट लेनी पड़ेगी। बस यही छोटा सा रीज़न है। आप चाहें तो इसे रेती के ऊपर रखें, आप चाहें तो इसे मिट्टी के ऊपर रखें, या आप इसे गीले कपड़े से लपेट दें। लेकिन अगर आप इसे गीले कपड़े से लपेट रहे हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, गीला कपड़ा कहीं ना कहीं फंगस ग्रोथ के लिए भी कंड्यूसिव होता है। तो उस गीले कपड़े को आप हर 1 दिन 2 दिन में धोते रहें और ऊपर के सरफेस को भी आप सफाई करते रहें। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो भी आपको घड़े से बहुत अच्छे से ठंडा पानी मिलेगा। तो बस सिर्फ ये 2-4 ही बातें थी। हाँ, एक चीज़ और, ऐसा भी कहा जाता है कि घड़े के अंदर में हाथ डालकर नहीं धोना चाहिए। वो भी सिर्फ इसलिए कि अगर आप घड़े के अंदर बार बार हाथ डालकर धोएंगे तो कहीं उसके जो फाइन से पोर्स हैं वो बंद ना हो जाए, और अगर वो बंद हो गए तो फिर घड़े से आपको ठंडा पानी नहीं मिलेगा। तो ठीक है, हम अंदर हाथ डालकर नहीं धोएंगे और ऐसे भी अंदर कोई बहुत ज़्यादा गंदगी तो जाएगी नहीं, तो इसलिए आप इसे पानी भरकर ऐसे ही हिलाकर धोकर फेंक सकते हैं। आप घर में जो भी पानी यूज़ करते हो, आरओ का यूज़ करते हो, फिल्टर का यूज़ करते हो, आप उसे ही घड़े में डालिए। वैसे अगर पानी में सस्पेंडेड पार्टिकल्स कम होंगे तो घड़े के इंटरनल सरफेस में छेद भी बंद नहीं होंगे, और छेद बंद नहीं होंगे तो आपको बहुत अच्छा ठंडा पानी हमेशा ही मिलेगा। तो आप घर में जो भी पानी यूज़ करते हो घड़े में आप वही पानी भरें। तो बस ये छोटी सी साइंस और ये छोटी सी लॉजिक को अगर आप समझ जाएं तो आप अपने आप जान जाएंगे कि नया घड़ा लेने के बाद आपको किस तरीके से इसे ट्रीट करना है। और अगर घड़ा साल भर पुराना है, पुराने घड़े को आप रीयूज़ कर रहे हैं, तो उस केस में भी आपको क्या करना है, पुराने घड़े को एक बार धूप में ज़रूर डाल दीजिएगा। उसे अच्छे से एक बार 2-3 घंटे धूप में रहने दीजिए। उसके बाद इसी तरीके से उसे ट्रीट कर लीजिए और फिर उसे आप भर सकते हैं। घड़े का पानी ठंडा होने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ ज़रूरी है, वो ये है कि उसके अंदर जो सूक्ष्म से छिद्र हैं वो खुले रहने चाहिए। पानी इससे थोड़ा थोड़ा रिसता रहना चाहिए, पानी थोड़ा थोड़ा निकल कर बाहर आना चाहिए। वो पानी बाहर आएगा तो इवोपरेट होगा और अंदर के पानी से वो हीट एक्सट्रैक्ट करेगा, और इसलिए आपका घड़े के अंदर का पानी हमेशा से ठंडा मिलेगा। आपको अगर मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और फिर होगी हमारी एक और मुलाकात एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।